मुगल सेना बीकानेर के दुर्ग को घेरा डालकर बैठी थी। वो बीकानेर के दुर्ग को जीतने ही वाली थी कि तभी राजपूतों की संगठित सेना ने मुगल सेना पर जोरदार हमला कर दिया, जिसमें मुगल सेना को हारकर बीकानेर दुर्ग को छोड़कर भागना पड़ा। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि कैसे मुगल सेना को हारकर बीकानेर के दुर्ग की घेराबंदी छोड़कर भागना पड़ा। बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त करने से पूर्व बीकानेर की सीमा के आसपास के कई गांव और कस्बों पर अधिकार कर लिया था, जिनमें बाखर, मुल्तान, खेड़, सांतलमेर, उंच, देरावर, बरेहा, बम्बेरी, मांगलोर, सिरमौर, लाहौर आदि अन्य इलाके शामिल थे। कई स्थान ऐसे भी थे जिन पर मुगल आक्रमण का सीधा प्रभाव ना पड़ा हो, लेकिन उनके नज़दीक हमले और आतंक का वातावरण बना दिया गया हो। उस समय मुगलों की बढ़ती शक्ति का खोखर, वरिहार, यादव, तंवर और चौहान ऐसी कई और भी जातियों ने मुकाबला करने का असफल प्रयत्न किया था। बाबर ने इन स्थानों से आगे बढ़कर इब्राहिम लोदी और राणा सांगा को परास्त करने में सफलता मिली। इसका फल यह हुआ कि संपूर्ण पंजाब और पूर्वी भागों पर मुगलों का शासन स्थापित होने से राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग की सीमाएं मुगल राज्य की सीमा के निकट आ गई। बाबर की मृत्यु होने पर जब उसका राज्य उसके बेटों में विभाजित हुआ तो कामरान को लाहौर और उसके आसपास के भाग मिले। अब धीरे धीरे कामरान राज्य को विस्तार करने की कोशिश करने लगा। उसके विस्तार की सीमाएं मारवाड़ तक पहुंच सकती थी, इसीलिए उसने बीकानेर के सुदृढ़ किले बटनेर यानी हनुमानगढ़ जीतने की योजना बनाई। उस समय कामरान बीकानेर के सैनिक भागों पर आंख लगाए हुए था। उस समय वहाँ के शासक राव जेतसी थे और बटनेर पर कांगल के पौत्र खेतसी का अधिकार था। कामरान ने बटनेर लेने की योजना इसलिए बनाई थी कि वह अपना राज्य काबुल से लेकर मारवाड़ तक फैलाना चाहता था। बटनेर के सुदृढ़ किले को लेने से ही उसके मंतव्य की पूर्ति हो सकती थी। कामरान का काबुल से लेकर लाहौर तक राज्य होना ही यह प्रमाणित करता है कि हुमायूं के राज्य की तुलना में अपने राज्य को विस्तारित करने की अभिलाषा से ही कामरान ने बटनेर लेने की योजना बनाई। फिर कामरान ने अपनी फौजों को सतलज के पार करवाया और बटनेर के किले के आसपास पहुंचने के लिए बटिंडा और अबोहरम के बीच का मार्ग पकड़ा। इस मार्ग से 1534 ईस्वी के आसपास कामरान बटनेर के पास आ पहुंचा। उसने शीघ्र ही किले को चारों ओर से घेर लिया। किले के भीतर से खेतसी और उसके साथी लड़ते रहे, परंतु जब मुगलों ने तीरों और तोपों के गोलों की वर्षा से किले की सुरक्षा के साधनों का सफाया किया तो दीवारों पर चढ़ते हुए वीर राजपूत नीचे उतर आए और खेतसी के साथ द्वार खोलकर दुश्मनों का मुकाबला करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मुगल सैनिक गढ़ की दीवारों से तथा द्वार से भीतर घुस गए, जिसके फलस्वरूप बटनेर मुगलों के अधीन हो गया। कामरान बटनेर को अधिकार में करने से ही संतुष्ट नहीं था। उसने अपनी फौजों को आगे बढ़ाया। बीकानेर पर आक्रमण करने से पूर्व जेतसी से कहलवाया कि वह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले, परंतु जेतसी के रक्त में अपने पूर्वजों का रक्त बह रहा था। वह भला इस अपमानजनक अधीनता बिना युद्ध के कैसे स्वीकार कर सकते थे। उन्होंने कामरान के दूत को वापस लौटा दिया और उसे युद्ध में निपटने के लिए आमंत्रित किया। जैसे मुगलों की फौज बीकानेर के पुराने गढ़ को लेने के लिए आगे बढ़ी तो भोजराज रूपावत के नेतृत्व में कुछ भाटियों को कामरान का मुकाबला करने के लिए छोड़कर जेतसी बीकानेर से दूर जाकर अपनी सेना संगठित करने लगे। कामरान ने अपनी बची हुई सभी शक्ति बीकानेर को लेने में लगा दी और अपने आप को निश्चित समझकर जेतसी का पीछा करने की कोशिश नहीं की। वह अपनी बीकानेर की विजय को अंतिम विजय समझकर शत्रु की शक्ति का अनुमान न लगा सका। जेतसी अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक थे। उन्होंने बीकानेर के आसपास एक बहुत बड़ी सेना एकत्रित कर ली। उन्होंने 26 अक्टूबर 1534 ईस्वी की रात को कुछ चुने हुए वीरों को लेकर शत्रु पर हमला बोल दिया। जेतसी ने इस युद्ध में योग्य रणनीति बनाई थी, जिससे शत्रु को रेगिस्तान के भीतर के हिस्से में आने का प्रलोभन देकर जेतसी ने युद्ध को लंबा बना दिया। अनजाने भाग में पहुंचकर मुगल सेना अपने सुरक्षा की व्यवस्था उचित तरीके से नहीं कर पाई। इस निर्बलता का लाभ जेतसी ने उठाया। इस प्रबल हमले का सामना मुगल न कर सके और घमासान युद्ध के बाद मुगलों को हारकर गढ़ छोड़कर भागना पड़ा और बीकानेर को फिर से राजपूतों ने अपने अधिकार में ले लिया। दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।